नमस्कार, मैं सुबोध यादव कौटिल्य 365 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हो कि हम लोग पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन में 2D में हम ट्रायंगल की थ्योरी पढ़ा चुके हैं। उसके बाद हमने स्क्वायर की थ्योरी पढ़ाना चालू किया है। उसमें लगभग हम 10 पॉइंट करा चुके हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम थ्योरी में कराएंगे, उसके बाद क्वेश्चन कराना चालू करेंगे। ठीक है, तो थ्योरी का पॉइंट देखते हैं। ए बी सी और डी, ए बी सी डी एक स्क्वायर है और हमें इस प्रकार लीव का क्षेत्रफल निकालना है। इस पर इस वाली पत्ती का हमें क्या निकालना है? एरिया। साइड बराबर क्या दिया गया? ए। इस वाली पत्ती का एरिया क्या होता है वो हमें निकालना है। जैसे सॉल्यूशन देखेंगे इसका प्रूफ फर्स्ट तरीके से। पहला तरीका ये है कि हमें इस वाले सेक्टर का एरिया निकालना है, जो हमें पीले पीले से दिखाया है। इस वाले सेक्टर का एरिया निकालना है, समझेंगे? इस वाले सेक्टर का जब एरिया निकालोगे तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और जब 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो सेक्टर का एरिया निकलेगा। तो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ऐसे हम पढ़ चुके हैं, ये थीटा कोण बना रहा है और ये वाला हमें एरिया चाहिए, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब यहाँ पे थीटा कितना है वो निकालना है, समझ लेंगे। एक और फिगर लेते हैं, फिर हम आपको अच्छे से समझाते हैं। एक और फिगर ले रहे हैं। कि ये फिगर ले रहा हूं। जैसे हमें इस वाले सेक्टर का एरिया निकालना है। ये ए है और ये भी है, तो थर्ड वाली फिगर में बनेगा क्या? देखो थर्ड फिगर हम दिखा रहे हैं, थर्ड फिगर में क्या बनेगा? अरे आपको समझा रहा है। थर्ड फिगर में बनेगा कि रेड से तो ये खींचा गया, सॉरी रेड से तो ये खींचा गया। ये बनेगा फोर्थ फिगर। तो आप समझना, जैसे मैंने इसका निकाला 90 डिग्री का पाई आर स्क्वायर और आर का मान कितना है? ए। तो पाई ए स्क्वायर, यही तो है। अरे भाई ये वाला ए है, ये वाला ए है, ये भुजा क्या है? ए। तो इसकी
जो आर हो जाएगी वो ए सेंटीमीटर हो जाएगी। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ऐसे हैं कितने, ऐसे दो हैं तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, इससे ये कैंसिल आउट कर दो, तो ये निकलेगा पाई आर स्क्वायर पाई ए स्क्वायर अपॉन 2, पाई ए स्क्वायर अपॉन 2। दोनों का निकला है, इसका प्लस के इसका, लेकिन इसका प्लस के इसका नंबर 1 इसको मानेंगे, नंबर 2 इसको मानेंगे। जैसे मैंने नंबर 1 की यहाँ पे समझेंगे, इधर समझ लीजिए, जैसे नंबर 1 हमने इसको माना, नंबर 2 इसको माना और नंबर 3 इसको माना। जब नंबर 1 का एरिया लेंगे तो पाई आर स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन 360, 90 डिग्री अपॉन 360। तो यहाँ पे देखें कि इन दोनों का ऐड हो रहा है, रेड वाला पूरा का पूरा ऐड हो रहा है, तो ए 1 प्लस के 2। अगर मैंने फिर से ये वाला तो 1 प्लस के 2, अगर मैं इस टोटल में से स्क्वायर का एरिया घटा दे, जैसे हमें इसका एरिया निकालना है तो पाई ए स्क्वायर बाई 2 में से हम स्क्वायर का एरिया घटा दे तो ये क्या निकलेगा देखेंगे। इसमें से ए कॉमन ले लो और ये क्या बचेगा, पाई बाई 2 माइनस का 1, और ए कॉमन ले लिया तो इसमें से क्या बचेगा, 22/7, 22/7 मान, और ये 2 और माइनस का 1, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 4a स्क्वायर अपॉन 7, 4a स्क्वायर अपॉन 7। पॉइंट नंबर 1 हमने आपको प्रूव करके दिखाया, 3 फिगर बनाए। पहला हमने कहा कि इस वाले सेक्टर का हमें एरिया लेना, दूसरा मैंने बताया कि इस वाले सेक्टर का एरिया लेना। दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो इसमें से ये जो लीफ बनेगी, ये वाली जो लीफ बन रही है, इस वाली का एक बार रेड के और एक बार एलोप से, दोनों से डबल बार ऐड हो रहा है। तो अगर पूरे एरिया को हम घटा देंगे, ऐड क्या हो रहा है, 1 प्लस के 2 और 2 प्लस के 3, और पूरे का एरिया क्या है, 1 प्लस के 2 प्लस के 3। अगर हम इससे ये घटा देंगे तो ये और ये घटेगा, बचेगा क्या, 2 नंबर, और 2 नंबर क्या है, लीफ का क्षेत्रफल। तो यहाँ से आपको समझ आया होगा कि लीफ का क्षेत्रफल क्या होता है। जब ऐसे स्क्वायर में क्या बनती है, पत्ती, और इस पत्ती का एरिया जब पूछा जाता है तो उस पत्ती का एरिया होता है 4/3 पाई आर, सॉरी 4/7 ए स्क्वायर, 4/7 ए स्क्वायर, 4/7 ए स्क्वायर। बोलो समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। क्या इसका दूसरा पॉइंट समझेंगे कि यह कैसे निकलेगा। देखो दूसरा पॉइंट यहाँ समझाते हैं, समझिएगा, यहाँ पे समझाते हैं। जैसे समझ लीजिए ये बना एक स्क्वायर दूसरे तरीके से, और ये स्क्वायर बना और ये वाला एक सेक्टर बना, समझना, और यहाँ से मैंने इसको इस तरीके से खींच दिया, ये वाली समझना। दोबारा से हम फिगर बनाते हैं। जैसे हमने ये वाला एक सेक्टर बनाया, सेक्टर लो, ये वाला एक सेक्टर बन गया। अगर मैं इसके बिकर्ड को ऐसे डाल दूं, बिकर्ड, तो बिकर्ड बराबर क्या होगा, ये ए है और ये है। अगर मैं सेक्टर के एरिया से इस वाले त्रिभुज का एरिया घटा दूं तो ये जो पत्ती बची है, ये क्या, इसको डबल कर दूं तो क्या एरिया निकल आएगा पूरी पत्ती का, हाँ निकल आएगा। तो एरिया बराबर कैसे हम निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर 90/360 माइनस का 1/2 ए इंटू ए, यानी 90 डिग्री का है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, और इंटू कितना कर देंगे, डबल, क्या कर देंगे, डबल। इसका डबल ही तो बचेगा भाई, टोटल का निकालोगे और टोटल के निकालने के बाद जो बचेगा, टोटल का जैसे हमने निकाला और टोटल के निकालने के बाद जो बचेगा उसका डबल कर देंगे, तभी तो पत्ती का निकल आएगा। तो देखेंगे, इससे इसको काट देंगे और ये होगा, यहां से समझेंगे, पाई ए स्क्वायर बाई कितना आएगा 4 और 1/2 ए स्क्वायर, और इसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा, 2 का होगा। अब यहाँ से एक कॉमन ले लें तो यहाँ सॉल्व करते हैं, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, पाई बचेगा, पाई/4, तो 22/7 × 4, और माइनस का कितना होगा 1/2,
और इसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा, 2 का होगा। तो 2 का जब अंदर गुणा करेंगे, यहाँ समझेंगे, 2 का जब अंदर गुणा करेंगे तो ये वाला 2 यहाँ पर जब आएगा तो ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे ऊपर ही होगा तो ये 2 कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो ये बचेगा कितना, तो बचेगा 4a स्क्वायर अपॉन 7, 4a स्क्वायर अपॉन 7। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन ये थ्योरी का पार्ट आपको समझ आया होगा, ये थ्योरी का पार्ट ये वाला समझ आया होगा। आगे नेक्स्ट इसी का एक और पॉइंट देखते हैं, इसी का एक और पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर ये कौन सा था, 11, पॉइंट नंबर 11 का फर्स्ट। इसी 11 में पढ़ेंगे 2-3 पॉइंट। अब 11 का सेकंड देखेंगे, 11 का सेकंड देखेंगे। ऐसे सेकंड 11 का यहाँ समझेंगे। सेकंड क्या है कि अगर इस तरीके से मैंने एक सेमी सर्किल और इस तरीके से मैंने एक सेमी सर्किल बनाया, इस तरीके से सेमी सर्किल बनाया और इस तरीके से सेमी सर्किल हमने बना दिया, तो यहाँ समझेंगे इस वाले एरिया का, जो रेड से मैं दिखा रहा हूँ, इस वाले एरिया का और इस वाले एरिया का एरिया कितना होगा, ये पूछ रहा है। इसका एरिया कितना होगा, ये वाली बात आपसे पूछ रहा है। जैसे ये ए है और ये ए है और ये भी ए है और ये भी ए, ये ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है। तो इस वाले एरिया का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो यहाँ से समझेंगे इस वाले एरिया का क्या निकलेगा। उम्मीद करता हूँ कि पीछे वाला पॉइंट आपको समझ आया होगा। अब ये वाला पॉइंट हम देखते हैं कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ या ना करके आप बताइएगा, कमेंट में हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। ये वाला पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये बताओ कि ये हाफ सर्किल ये है और हाफ सर्किल ये है, समझना। तो क्या एक सर्किल बनेगा और सर्किल की आर क्या होगी, a/2 होगी कि नहीं होगी, होगी। आधा सर्किल क्या एक सर्किल बनेगा, और एक सर्किल बनेगा तो एक सर्किल का एरिया बराबर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो आर क्या है, a/2 का स्क्वायर। और इससे पूरे में से अगर मैंने इसको और इसको निकालना है, इसको और इसको निकालना है, तो पूरे के एरिया क्या होगा, साइड स्क्वायर। तो ए स्क्वायर में से एक सर्किल बन रहा है, इसका एरिया घटा दो तो इन दोनों का एरिया पता चल जाएगा। तो एक सर्किल बन रहा है तो इन दोनों का एरिया अगर हम घटा देंगे, जैसे घटाइएगा तो पाई a/2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहां से लिखेंगे ए स्क्वायर, यहां से क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस के पाई ए स्क्वायर अपॉन 4, और इसको लिखेंगे एक कॉमन ले लेंगे, एक कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस के पाई अपॉन 4। तो 1 माइनस का पाई का मान कितना है, 22/7 इंटू 4। तो इससे ये कैंसिल 11, और ये कितना आ जाएगा 2, ये 7 दूनी 14 माइनस के 11, ए स्क्वायर कॉमन लिया है ना, तो कितना हो जाएगा 14 माइनस के, तो आएगा 3/14 ए स्क्वायर, 3/14 ए स्क्वायर। पॉइंट नंबर सेकंड ये था। पॉइंट नंबर थर्ड समझेंगे। पॉइंट नंबर सेकंड समझ आया, पॉइंट नंबर थर्ड समझेंगे, देखेंगे इसी में। पॉइंट नंबर थर्ड समझिएगा। ये एक सेमी सर्किल, ये एक सेमी सर्किल, इस पर एक सेमी सर्किल, इस पर एक सेमी सर्किल। अब यहां से समझेंगे, हमें इन चारों लीफ का क्षेत्रफल निकालना है, इन चारों पत्तियों का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। हमें 4 लीफ का, इस वाली लीफ का एरिया निकालना है, इसी वाली लीफ का तो एरिया निकालना है, एरिया बराबर इसका निकालना है। ए बी सी और डी क्या है, एक स्क्वायर है, ये ए है और ये भी ए है, और ये भी ए है और ये भी ए है, समझ लेंगे। अच्छा ये बताओ, अभी हमने जस्ट इससे पहले एक पॉइंट पढ़ाया कि अगर, इससे पहले हमने एक पॉइंट पढ़ाया कि ये क्या है, पूरा एक सर्किल है,
आधा एक सर्किल, और ये वाला क्या है, आधा एक सर्किल है। जैसे मैं पॉइंट नंबर 1 मानूं, इसको 2 मानूं, इसको 3 मानूं, इसको 4 मानूं, इसको 5 मानूं, इसको 6 मानूं, इसको 7 मानूं और इसको 8 मानूं। तो मुझे बताइए कि अगर मैं इस वाले सर्किल का, हाफ सर्किल का और इस वाले हाफ सर्किल का एरिया निकालूं, तो इसमें तो रेडियस जो होगी वो a/2 तो ही होगी, तो पूरा a का होगा, तो पाई a/2 का स्क्वायर, मतलब ये एक वृत्त का क्षेत्रफल हुआ। अब इस एक वृत्त में इसमें शामिल क्या क्या है, 1 + के 2 + के 3, और इसमें शामिल है कितना, 5 + के 6 + के 7। बोलो इतनी बात समझ आई? अरे इसमें क्या क्या चीज शामिल है मेरे भाई, इसमें शामिल है 1 2 3, आधा सर्किल ये, आधा सर्किल ये, तो 7 6 5 6 7, 5 6 7 इतना शामिल है। अब हम दोबारा से एक काम करते हैं, इसी में यहाँ देखेंगे, जैसे मैंने इस वाले का एरिया लिया, ब्लू इसका लिया तो समझना, और इसका लिया, तो इसका लिया तो क्या होगा, पाई a/2 का स्क्वायर, पाई a/2 का स्क्वायर। तो इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें शामिल क्या क्या है, देखो इसमें शामिल है 3 4, 3 + के 4 + के 5। अच्छा ऊपर वाले में क्या शामिल है, 1 + के 7 + के 8। अब यहाँ पे देखते हैं कि पूरा का पूरा नंबर कितना तक, 8 तक। अगर स्क्वायर का एरिया घटा देते हैं, अगर हम इन दोनों से स्क्वायर का एरिया घटा दें, स्क्वायर का ए स्क्वायर, मतलब पूरा स्क्वायर का एरिया क्या है, ए स्क्वायर। अगर हम दोनों से मिला के घटा दें, जैसे हमने हाफ सर्किल इधर, हाफ सर्किल इधर, तो एक सर्किल का निकाला तो इसमें ये नंबर शामिल हो रहे हैं, हाफ सर्किल का इधर निकाला तो ये नंबर शामिल हो रहे हैं। अगर मैंने इसका घटाया तो इससे कौन कौन से नंबर घट रहे हैं, 8 नंबर घट रहा है। भाई पूरे स्क्वायर में 8 ही नंबर तो है, तो 8 नंबर कौन सा घट रहा है, एक तो 1 घट रहा है, 2 घट रहा है, 3 घट रहा है, 5 घट रहा है, 6 घट रहा है, 7 घट रहा है, 4 भी घट रहा है, 4 भी घट रहा है, और क्या घट रहा है, 5 तो घट गया, 7 घट गया, 8 घट रहा है। बचा क्या, 4 नंबर बचे, और 4 नंबर बचे 3 + के 5 + के 1 + के 7। अब ये देखेंगे कि ये कहाँ है, देखो 3 इस वाली लीव में क्या है, ये है 3, यही तो है, ये 3 इस वाली लीव में कितना है, 5 7 और कितना है 1, और ये कितना है 1, क्या यही बचेगा। तो ये चारों लीव का क्षेत्रफल कितना हो गया, चारों लीव का। अब इसको हम जोड़ लेंगे, कितना होगा, 2 पाई a² / 4 - के a, ये होगा चारों लीव का एरिया। इससे ये कैंसिल 2 बार, और हम लिखेंगे π/7 a² / 2 - के a²। इससे ये कैंसिल, a² कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 11 π/7 - के 1, तो a² कॉमन ले लो, तो यहाँ से बचेगा 4/7, तो ये आएगा 4/7 a²। क्या समझ आया आप लोगों को, क्या समझ आया? ये वाली चारों लीव अगर निकाली जाएगी तो इनका एरिया क्या होगा, समझ आया? उम्मीद करता हूं कि ये वाला पॉइंट आपको समझ आया होगा। दूसरा हम इसी को दूसरी तरीके से समझाते हैं, इसी वाले पॉइंट को हम दूसरी तरीके से समझाते हैं। देखिए, देखेंगे, जैसे हमें चाहिए लीव, जैसे हमने ये बनाया, ये बनाया, अलग अलग से दिखाएंगे, अलग अलग कलर से दिखाएंगे, आपको ज़्यादा समझ आएगा। ये बनाया और ये बनाया, इस तरीके से हमें इस वाली लीव, इन वाली चारों लीव का क्षेत्रफल चाहिए। तो ये बताओ, अगर मैं इसको स्क्वायर में ही तो बन रहा है, ए और ए, अगर मैं इसको और इसको यहाँ मिला दूं तो इसकी भुजाई ये हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी, क्योंकि लीव तो बराबर होगी ना।
बराबर होगी। फिगर में आपको कम ज्यादा दिख रहा होगा, लेकिन ये बराबर ही एरिया तो कवर करेंगी इधर भी। तो ये भी तो एक स्क्वायर बन गया, लेकिन इसकी साइड क्या होगी, a/2। और अभी हमने इस वाली लीव का एरिया बताया था, क्या बताया था, इस वाली लीव का एरिया पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था 4/7 ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का मतलब साइड का स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर बताया था। क्या बताया, साइड का स्क्वायर। तो 4/7 और साइड कितनी है, a/2 का स्क्वायर, और a/2 का 4/7 और ए स्क्वायर अपॉन 4, ये वाला एक का है और हमें चाहिए कितने का, 4 का, तो इंटू 4, इससे ये कैंसिल, तो 4/7 ए स्क्वायर। बोला समझ में आया। अगर एक लीव बनाई जाए बड़ी वाली, 4 लीव ये बनाई जाए, तो दोनों का एरिया क्या होता है, बराबर होता है। उम्मीद करता हूं कि ये वाला पॉइंट समझ आया होगा। अब आगे हम इन ये वाले पॉइंट आप लोग कवर कर लेंगे। अब आगे थ्योरी वाले जो कोई पॉइंट आएंगे वो क्वेश्चन के थ्रू हम आपको समझाएंगे। क्वेश्चन को पोज करके हम एक साइड कर देंगे और फिर हम थ्योरी समझाएंगे, जो कि ज़्यादा आपको समझ आएगी। अब हम कुछ बेसिक से क्वेश्चन, आए हुए क्वेश्चन कराते हैं, जैसे CGL में, CHSL में कुछ क्वेश्चन आए हुए कराते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब जैसे वर्ग हमने कल आपको स्क्वायर पढ़ाया था, समझेंगे, यहाँ पर स्क्वायर पढ़ाया था, ये वर्ग, यही तो स्क्वायर होता है। ये और ये और ये और ये वाली भुजा बराबर होती है, ये डायगोनल होता है, ये √2 होता है, ये √2 होता है। इसकी ये 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, चारों भुजाएं बराबर, तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। डायगोनल a√2 होता है। इसका एरिया का जो फॉर्मूला होता है, हमने एरिया का फॉर्मूला बताया था, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, बिकर्ड स्क्वायर अपॉन 2, हमने बताया था बिकर्ड स्क्वायर अपॉन 2। एक और बताया था कि अगर मैं इसको ABCD मान लूँ, तो हमने आपको बताया था कि AB इंटू BC इंटू साइन थीटा, क्या बताया था, साइन थीटा। ये 3 फॉर्मूले हमने एरिया के बताए थे। परिमाप बराबर बताया था 4a, डायगोनल बराबर बताया था √2a। ये हम बार बार क्यों लिखते हैं, कि आपको लर्न हो जाए, आपको याद हो जाए, बार बार हमने इसलिए लिखा। तो ये हमें उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको पता है। ये अगर सारी की सारी बातें पता है तो हम आपको दिखा रहे हैं, देखो समझेंगे कि यहाँ पे हमें चाहिए एरिया, और एरिया बराबर होगा साइड स्क्वायर, और साइड कितनी है 12, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना आएगा, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। बिल्कुल हमने बेसिक से स्टार्ट किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। SSC CGL Tier 2 2022 में आया, देखेंगे समझेंगे इधर बोर्ड पर, समझिएगा। ये कह रहा है कि यदि एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई a प्लस के b है, डायगोनल क्या होता है, ये डायगोनल की लंबाई दे रहा है, ये दे रहा है a प्लस के b। अगर ये दिया जाए तो एरिया बराबर होता है डायगोनल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये एरिया बराबर डायगोनल स्क्वायर अपॉन 2, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर और प्लस के 2ab।
अपॉन 2। ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बाई 2, और इसका इसमें देंगे तो प्लस के ए बी, प्लस के ए बी। तो ये बाई 2 कैसे लिख रहा है? यहाँ से ये 2 हटा के इस तरीके से लिख रहा है, इसमें ये इसी तरीके से, तो इसमें कोष्टक लगा रहा है, ये लिख रहा है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सेकंड मैच कर रहा है। ये CGL टीयर 1 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। अब पहले की अपेक्षा जो 2017, 18, 19 इनकी अपेक्षा अब पेपर कुछ सिंपल आने लगे। ठीक है, देखेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड, देखिएगा, ये लिखा है कि यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की कमी 19% की कमी हुई तो वर्ग के विकर्ण में हुई कमी ज्ञात करें। देखो पहले तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। परसेंटेज वाली एक पूरी क्लास हम 2D और 3D पर पूरी क्लास हम एक बार लेंगे, परसेंटेज वाले क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अभी हम क्वेश्चन आपसे करा रहे हैं, तो देखिएगा कि क्वेश्चन वर्ग का एरिया दिया गया। अब अगर एरिया दिया गया तो एरिया में क्या होता है, इसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट होती है स्क्वायर में। तो इसमें क्या होता है कि इसमें दो साइडों का मल्टीप्लाई होता है, दो साइडों का मल्टीप्लाई होता है। जैसे इसका एरिया क्या है, ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, मतलब दो साइडों का क्या है, मल्टीप्लाई। जब दो साइडों का मल्टीप्लाई होगा तो एरिया में चेंजिंग आएगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसमें साइड, अगर इसके स्क्वायर की साइड की बात करें तो साइड क्या है, साइड मान लीजिए ए है, विकर्ण क्या है, डायगोनल क्या है, विकर्ण बराबर √2a है। इसमें कहीं स्क्वायर लग रहा है या क्यूब लग रहा है। पेरीमीटर क्या है, तो पेरीमीटर 4a है। मतलब साइड या भुजा की बात करूं तो ना तो भुजा में पावर लग रही, ना स्क्वायर लग रहा, ना क्यूब लग रहा, और ना यहाँ पर कुछ √2, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। तो ना इस वाली साइड में कोई परिवर्तन हो रहा, ना इस वाली में। यानी कहने का मतलब अगर मैं कहूँ कि साइड को 20% बढ़ा दिया तो पेरीमीटर कितना बढ़ेगा, 20% बढ़ेगा, क्योंकि साइड में पेरीमीटर पर कोई स्क्वायर वगैरह है नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू से कोई लेना देना होता नहीं। विकर्ण कितना बढ़ेगा, जितनी साइड बढ़ेगी। तो तीनों के तीनों जितनी साइड बढ़ेगी या घटेगी तो तीनों की तीनों उतने ही बढ़ेंगे या घटेंगे। तो यहां से हम समझते हैं कि एरिया बता रहा है कितना घट रहा है, 19%। जैसे मान लो, ऐसे हम बता रहे हैं कि एरिया मान लीजिए 100 था पहले वाला, अब घट गया 19%। 100 क्यों माना, 100 हमने इसलिए माना क्योंकि परसेंटेज में दिया तो कोई भी वैल्यू 100 मान सकते। 19% घट गया तो कितना बचा, 1। अब जो एरिया होता है ये है क्या, एरिया ही तो है, हमने एरिया लिया। अब एरिया जो होता है वो क्या होता है, साइड का स्क्वायर। अगर मुझे साइड निकालनी है, यहाँ से क्या निकाली, भुजा, तो इसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा और इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो इसका वर्गमूल कितना होगा, इसका वर्गमूल 10 होगा और इसका कितना होगा, 9। यानी जब क्षेत्रफल में कमी आई तो कमी कितनी आई, कमी आप यहाँ से देखेंगे, कमी कितनी आई, कमी यहाँ से पहले 10 साइड थी, पहले कितनी साइड थी, पहले 10 थी, अब कितनी रह गई, अब 9 रह गई। तो कितने की कमी आई, 1 की कमी आई, कितने पर, 10 पर, और 10 पर 1 की कमी आई, और परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितने परसेंट कमी आई, 10%। वैसे याद होना चाहिए कि 10 पर 1 की कमी 10% होती है, 10 पर 2 की कमी 20% होती है। ये आपको याद होना चाहिए। ये हमने समझा दिया क्योंकि अभी परसेंटेज हमने आपको पढ़ाया नहीं है, इसलिए हमने आपको समझा दिया। तो
ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। अब ये कमी कहाँ कहाँ सेम रहेगी? विकर्ण में रहेगी, साइड में रहेगी, पेरीमीटर में रहेगी। समझ आया? क्योंकि ना तो विकर्ण में जो साइड होती है उसका स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं होता है, उसमें √2a होता है, तो a में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। √2 तो पहले से लगा है, तो √2 कोई कांस्टेंट वैल्यू लगी होती है तो उसमें कोई चेंजिंग परसेंटेज के द्वारा नहीं की जाती है। तो यहां से समझ में आया होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात मतलब एरिया का रेशियो दिया गया। एरिया का रेशियो क्या कितना दिया गया? 1 रेशियो कितना दिया गया? 1 रेशियो एरिया का रेशियो दिया गया 16:1, 16:1। अब हमें किसका निकालना? अगर एरिया का दिया गया, साइड का रेशियो निकालना है, तो एरिया के भाई वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? साइड स्क्वायर। अगर साइड निकालेंगे तो इसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा। अगर एरिया दिया जाए तो इसका हम क्या निकालेंगे? अंडर रूट। दोनों का अंडर रूट निकाल दो, दोनों का अंडर रूट, तो ये काय का रेशियो आ जाएगा? अगर एरिया का दिया जाएगा तो अंडर रूट निकालेंगे तो 4:1 कितना आएगा? 4:1। अगर हमने दो वर्ग लिए कोई से भी और अगर उसका हम अनुपात निकाल रहा हूं, तो जो साइड का अनुपात, अब पूछा क्या परिमापों का अनुपात बताइए, तो जो साइड का अनुपात होगा वही परिमाप का होगा, वही विकर्ण का अनुपात होगा। क्योंकि अगर कोई भी हम दो वर्ग ले लें, जैसे हमने ये ले लिया और ये ले लिया, इसकी साइड हमने ए मान ली और इसकी साइड बी मान ली, तो ये होगा 4a और ये होगा 4b। अगर हम परिमाप का अनुपात निकालें तो 4a:4b, तो 4 से 4 कैंसिल, a अनुपात b, यानी जो साइड का अनुपात होगा वही काय का होता? पेरीमीटर का। तो यही तो काय का अनुपात है, यही पेरीमीटर का है। तो अब कितना आएगा? 4:1। तो 4:1 ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर कितना सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्गाकार मैदान, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 7500 मीटर स्क्वायर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? जैसे मान लो ये वर्गाकार मैदान है, इसका जो एरिया है वो कितना है? 7200 मीटर स्क्वायर है। कितना है? मीटर स्क्वायर। तो इसकी साइड या विकर्ण पूछा है, तो हमें निकालना है कि एरिया बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर चूंकि होता है तो एरिया बराबर ए स्क्वायर बराबर यहाँ से कितना होगा? 700। स्क्वायर इधर से हटेगा तो क्या लगेगा? रूट लगेगा। अब यहाँ से हम ऐसे रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं 36 × 2, 3600 × 2, तो 36 का कितना होगा भाई? 3600 का कितना वर्गमूल होगा? अगर 100 लिख दूं, इस तरीके से मैं लिख दूं, यहाँ पे समझेंगे, इस तरीके से मैं लिख दूं, ये 36 × 100, अब वर्गमूल निकालूं तो इसका तो 6 निकलेगा, इसका कितना निकलेगा? 10, तो बराबर कितना निकलेगा? 60। तो ये वाली बात आपको यहाँ पता होनी चाहिए। कितना निकल रहा है? यहाँ निकलेगा 60 और इसका निकलेगा नहीं, तो कितना रहेगा? √2। तो साइड कितनी आई? 60√2, यानी 60√2। हमें निकालना है विकर्ण। विकर्ण निकालना है, क्या निकालना है? डायगोनल। डायगोनल बराबर विकर्ण बराबर निकालना, तो √2a होता है। तो a बराबर आपको दिया √2 और a बराबर दिया कितना? 60√2। √2 से √2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 2 का गुणा 60 में करेंगे तो कितना आएगा? 120 मीटर। 120 मीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा है कि किसी, देखेंगे, किसी वर्गाकार पार्क का एरिया 16x² प्लस के 8x² प्लस का 1 वर्ग इकाई है। पार्क की लंबाई ज्ञात करें। मतलब ये CGL Tier 1 2022 में पूछा गया है।
अब इसमें दो चीजें चेक कर रहा है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन दिया। क्या आपको क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन सॉल्व करना आता है, ये चेक कर रहा है। और इसमें वर्ग का एरिया नहीं, साइड हाइट नहीं पूछ रहा है। ये केवल और केवल आपको दो बातें यहाँ से चेक करना चाह रहा है एक ही क्वेश्चन में कि क्या क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन आपको सॉल्व करना आ रही है। यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे ये समझेंगे कि ये एरिया है और एरिया बराबर होता है साइड स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर बराबर दिया 16x स्क्वायर प्लस के 60x प्लस के 1। अगर ये किसी साइड का वर्ग है तो अगर हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगना चाहिए। और जैसे ही ऐसी वैल्यू में अंडर रूट लगेगा तो अगर यहाँ पे अंडर रूट में कोई वैल्यू आ नहीं रही तो क्या होगा, अंडर रूट खत्म होगा। और जब अंडर रूट खत्म होगा तो अंदर ये मान लीजिए या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। हम इतनी बात यहाँ पे सोच पा रहे हैं। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा तो सब में प्लस लगा तो ये क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम कुछ देर के लिए इसको a स्क्वायर मानते हैं, तो a स्क्वायर मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4x का स्क्वायर। और इसको b मानते हैं तो प्लस के 1 का होल स्क्वायर और इस पर लगा अंडर रूट। तो समझेंगे अगर हमने इसको खोला तो ये क्या होगा, देखो हम यहाँ बताते हैं, सिखाते हैं आपको। हमने लिखा 4x प्लस के 1 का होल स्क्वायर तो ये a स्क्वायर तो 4x स्क्वायर प्लस के 2a और b और प्लस के 1 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस के 8x और प्लस के 1। तो ये कहने का मतलब है कि ये बनेगा 4x प्लस के 1 का होल स्क्वायर। और जब ये 4x प्लस के 1 का होल स्क्वायर बनेगा, 4x प्लस के 1 का होल स्क्वायर बनेगा तो इस पर लगा अंडर रूट। और जब दो चीजें लगी होती है, अंडर रूट भी लगा हो और स्क्वायर भी लगा, तो दोनों हट जाती हैं। तो इसकी जो साइड आएगी वो कितनी आएगी, 4x प्लस के 1 आएगी, 4x प्लस के 1 आएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे इसको समझिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको समझिएगा। देखो ये कह रहा है कि इफ द गिवन फिगर, मतलब दी हुई आकृति में, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर टू द दैट ऑफ द स्मॉलेस्ट स्क्वायर इज। ये कह रहा है कि जो बड़ा वाला स्क्वायर है, सबसे बड़ा तो यही वाला है और सबसे छोटा वाला स्क्वायर कौन सा है, ये वाला है। इन दोनों की एरिया का अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, दी हुई आकृति में सबसे बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का सबसे छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करना है, ये वाली बात कह रहा है। तो देखो ना तो साइड दे रहा है ना कुछ भी दे रहा है और आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे समझने का प्रयास करना है। जैसे मैंने इसको मान लिया, इस वाली साइड को 20 मान लिया या 10 मान लिया, जो बताओ सो मान ले। वैसे 10 मान लिया, इसको हमने 10 मान लिया। तो ये बताना जो ये वाला फिगर है, यहाँ पे हम साफ करते रहेंगे और बताते भी रहें। ये वाली साइड क्या ये भी 10 होगी? और जब 10 होगी तो ये कह रहा है कि ये एक वर्ग वृत्त है और वृत्त के अंदर ये कह रहा है कि ये एक वृत्त है और वृत्त के अंदर क्या बना, स्क्वायर। तो स्क्वायर का जो डायगोनल होगा, क्या वृत्त का व्यास होगा? स्क्वायर का डायगोनल होगा, क्या इसका व्यास होगा? हाँ, वृत्त अगर स्क्वायर का जो डायगोनल होगा, ये वाला जो डायगोनल होगा, क्या इस वाले वृत्त का क्या होगा, व्यास होगा, डायमीटर होगा। तो जब इसका डायमीटर होगा और इसका क्या होगा, व्यास होगा, तो यहाँ से पूरा का पूरा ये कितना है, उसके अनुसार 10 है। जब ये 10 है और 10 बराबर का है, ये भी देख लेते हैं। ये 10 जो किसके बराबर है, ये 10 क्या है, स्क्वायर की साइड हम अगर a मानते हैं तो ये a √2a के बराबर है। और √2a के बराबर है तो अगर मैं a बराबर निकालना चाहूँ, यहाँ से मैं a बराबर निकालना चाहूँ तो 10/√2 होगा।
10/√2 होगा, तो इसको अगर लिखना चाहें तो 5√2 लिखेंगे, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे 5 × 2 और बटे √2, और √2 से ये कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा कितना 5√2। तो 5√2 क्या हुआ, इसकी वाली साइड हो गई। अब यहाँ से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वाली बात समझ आई होगी कि इसकी जो अंदर वाला जो स्क्वायर है, अंदर वाला ये वाला जो स्क्वायर है, इसकी साइड कितनी आएगी 5√2 आएगी। इसकी साइड कितनी आएगी 5√2 आएगी। इतनी बात आपको समझ आई होगी। जब इतनी बात समझ आई, आगे देखते हैं कि अगर ये वाली बात करता हूं, ये वाली समझना, ये मतलब ये वाला, और ये काय के अंदर है, एक स्क्वायर के अंदर है, और इस स्क्वायर की साइड है 5√2। कितनी है 5√2। तो यहां से यहां तक क्या 5√2 होगा, और जब 5√2 होगा तो ये क्या है सर्किल का डायमीटर, और सर्किल का डायमीटर यहां से यहां भी तो होगा, तो यहां से यहां भी होगा, तो अंदर वाली बिकर्ड की कितनी होगी, डायगोनल कितना होगा, डायगोनल इस वाले का डायगोनल जो होगा वो होगा कितना 5√2, और जैसे ही 5√2 होगा तो इसकी जो साइड होगी वो बताइए कितनी होगी, 5 होगी कि नहीं होगी, 5 होगी। इसकी साइड कितनी होगी 5 होगी। अब यहां से समझने का प्रयास करते हैं कि जब दोनों की हमें साइडें पता लग गई, जब दोनों की साइडें पता लग गई, बड़े वाले की साइड क्या है, बड़े वाले की 10 मानी है, तो बड़े वाले का एरिया क्या होगा 10 स्क्वायर। अच्छा, छोटे वाले की साइड निकली 5, तो 5 का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे कितना, लिखेंगे इसको लिखेंगे कितना 100, और इसको कितना लिखेंगे 25, और इससे इसको काट देंगे तो 4:1। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन, ये वाली जानकारी उसी में समझेंगे। ये तो हमने केवल आपको समझने के लिए बताया, इसको नोट नहीं करेंगे, ये तो केवल और केवल समझने के लिए हमने आपको समझाया था। ये वाली बात भी यही समझेंगे। अब दोबारा समझने का प्रयास करना, देखो दोबारा समझा रहे कि अगर ये 10 है तो ये जो सर्किल बना है उसके व्यास भी 10 होगा, अंदर वाला ये डायगोनल भी 10 होगा। जब ये 10 होगा अंदर वाला डायगोनल, तो इसकी जो साइड होगी वो कितनी होगी 5√, ये कितनी होगी 5√2 होगी, और जब 5√2 होगी तो ये भी डायगोनल 5√2 होगा, ये भी 5√2 होगा, अंदर वाला क्या होगा 5 होगा, तो इसलिए इसका स्क्वायर कितना होगा 10 का स्क्वायर रेशियो 5 का स्क्वायर 100, और कितना होगा 25, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 रेशियो कितना होगा 1। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ये क्वेश्चन 2019 का CHSL का है। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। ये कह रहा है कि एक तार को देखेंगे, ये कह रहा है कि एक तार को 169 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता है। मतलब ये जो तार है इतना क्षेत्रफल का, मतलब क्षेत्रफल कितना है 169 का एरिया है, तो हम इसकी साइड निकालेंगे, तो ए स्क्वायर बराबर कितना होगा 169, तो ए बराबर कितना होगा √, तो ए बराबर कितना होगा 13। अगर ये वाला जो तार है, अब समझेंगे, यहाँ से ये वाला जो तार है ये वाला एरिया बना पाता है, जरा समझेंगे, ये वाला ही तो एरिया बना पा रहा है। इस तार को किस में मोड़ दिया गया, वृत्त में मोड़ दिया गया। ये कह रहा है कि इस तार को सर्किल के अंदर मोड़ दिया गया, ये वाला जो तार है इसको सर्किल के रूप में मोड़ दिया गया। लो, इसको सर्किल के रूप में मोड़ दिया गया, तो जब सर्किल के रूप में, तो इसकी पेरीमीटर पता होनी चाहिए, और इसकी पेरीमीटर कितनी होगी, इसकी पेरीमीटर जो होगी, यहां से समझेंगे, इसकी जो पेरीमीटर होगी वो कितनी होगी, इसकी होगी 4a, तो 4 इंटू कितना होगा 13 बराबर कितना 52 सेंटीमीटर। अब 52 सेंटीमीटर का है, तो इसकी हमें इसका क्या चाहिए, इसका चाहिए वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाता है, तो इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर में निकटतम पूर्ण संख्या तक क्या होगा,
मतलब पूर्ण संख्या तक चाहिए, दशमलव में भी होगा तो पूर्ण में निकालेंगे। तो ये बताइए इस वाले का वो एरिया पूछ रहा है, और इस वाले का एरिया आप तब निकाल पाएंगे जब इसकी आर पता होगी। और आर कब पता होगी? जब 2 पाई आर बराबर 52 सेंटीमीटर लगाएंगे। तो केवल 2 पाई बराबर कितना हो जाएगा? 26। 2 पाई बराबर कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। अब पाई का मान रखेंगे तो पाई का मान कितना रखेंगे? 22/7, और 22/7 इंटू आर बराबर कितना? 26। तो हमें निकालना है, काट देंगे 2 से तो 11, और ये कितना आएगा? 13। तो आर बराबर निकालेंगे 13 सत्ते 91, इसका इसमें गुणा होगा और बटे में 11। अब ये आर निकला तो हमें एरिया चाहिए। अब उससे आर मैच नहीं कर रहा जो हमने सारणी लिखवाई है, तो हमने आपको तरीका भी बताया। तो ये होगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर का मान 91/11 इंटू 91/11। इससे इसको काट देंगे तो ये आएगा 2, और इससे इसको काट देंगे तो कितना आएगा? 13 सत्ते 91, ये आएगा। 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, 13 एकन 13, 13 निम्न 117, तो कितना हो जाएगा? 118, क्योंकि और इंटू 2 और बटे में कितना हो जाएगा? 11। तो इससे हम कैलकुलेशन करेंगे 6, फिर 6 और 2 1 3 और 2 बटे कितना? 11। 11 दूनी 22, बचा कितना? 1, 11 एकन 11, फिर 5, 11 पंचे 55, कितना निकलेगा? पॉइंट में कुछ लिखने निकलेगा, लेकिन निकटतम पूर्णांक तक आपको वैल्यू चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ आया होगा। हमने सही तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि भुजा को दुगना कर दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा? ये कह रहा है, देखो समझ लेंगे। अगर इसकी भुजा 1 है तो इसका एरिया भी कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। हमने कहा कि भुजा को दुगना कर दिया जाए, यानी साइड को डबल कर दिया जाए, तो एरिया कितना होगा? 4। तो इसका कितना टाइम्स होगा? 4 टाइम्स होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास की थ्योरी प्लस क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। आज की क्लास की थ्योरी प्लस क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अब इसके बचे हुए क्वेश्चन और थ्योरी कल हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तो इस सारी की सारी क्वेश्चन और थ्योरी आप बार बार रिवीजन करेंगे, और बार बार रिवीजन करने के बाद अपने नोट्स में इसको नोट कर लेंगे। और यहाँ पर इस चैनल पर हम आपको पूरा का पूरा कंप्लीट मेंसुरेशन पढ़ाएंगे। तो कल मिलते हैं। क्या बता रहे हो?